तन 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 जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकुत जिस हृदय भगवंत। तन 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 जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चितावे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। क्यों नमस्कार? क्योंकि गुरबाणी में भी लिखा है, जननी जनेता भगत जन, कै दाता कै सूर। नहीं त जननी बाज रे, काहे गवावो नूर। कि हे जननी, यदि तूने जन्म ही देना है तो किसी भक्त जन को जन्म दे, क्योंकि दाता कै सूर। जननी जनेता भगत जन, कै दाता कै सूर। कई दाता हो चुके हैं, कई सूरमा भी हो चुके हैं, पर भक्त का दर्जा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कितना भी कोई सूरमा हो, कितना भी कोई दाता हो, भक्त से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे राम जी को पुल बांध कर जाना पड़ा था, भगवान है, अवतार हैं, पर हनुमान जी ने अंत में ये सोचा कि जिस राम के नाम से पुल बन गया, पत्थर नहीं डूब रहा, तो मैं कैसे डूब सकता हूँ। तो पूरे राम जी समेत पूरी सेना को, चाहे कोई भी हो, चल कर जाना पड़ा था, पर हनुमान जी भक्त, उनको एक कदम भी उस पर चलना नहीं पड़ा। वो एक ही छलांग में राम के नाम से एक ही बार में उन्होंने छलांग लगाई और पार हो गए। तो भक्त की महिमा जो है वो गुरबाणी में भी लिखा है, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। तो नाम सबसे बड़ी चीज़ है, और नाम है संत के पास, नाम है भक्त के पास, भक्ति वाले के पास। तो यहाँ पे भी कहा गया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब में लिख रहे हैं, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकुत जिस हृदय भगवंत। 3 बार बोला है, तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। सब जगत, पूरा जगत, जिस प्रसाद, जिसकी कृपा से पूरा जगत तर गया। जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ। जन आवन का यह स्वभाव, जन के, भक्त के आने का यही स्वभाव, यही कारण है कि जन के संग चित आवे नाव। तो नाम की ही महिमा सबसे बड़ी है, और गुरु अर्जन देव जी यही बता रहे हैं कि जन आवन का यही स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव। नाम चिताता है जन के आने से। तो क्या होगा? आप मुक्त, स्वयं तो मुक्त है ही है। वो जोनियों के कारण, किसी कर्मों के कारण नहीं जमीन पर आते, वो हम जैसे पापी जीवों को तारने के लिए आते हैं। जैसे जेल में डॉक्टर भी जाता है और जेल में कैदी भी जाता है। कैदी अपनी सज़ा भुगतने आता है, जैसे हम कलयुगी जीव हैं, और डॉक्टर जो है वो इलाज करने जाता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। इसी तरह से ऐसे महान भक्त संत जन ये किसी बंधन में नहीं होते, और कलयुग में तो वैसे भी कोई अवतार नीचे आके राजी नहीं। तो इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज स्वयं निरंकार 3 बार ऐसे भक्तजनों को तन 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 जनाया कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से नाम चिताता है, और नाम चिताने से जगत तर जाता है। तो ऐसे महान संत, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महर्षि, उनकी माता को भी धन कहा है। तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज की परम पूज्य माता जी का नाम माता सदा कौर, और परम पूज्य पिताजी सरदार जय सिंह जी। तो ऐसे महान माता पिता, तो ऐसे महान भक्त संत, जिनके माता पिता को भी तन कहा गया है। तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान। वो माता भी धन है, वो पिता भी धन है, प्रधान है वो माता पिता। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज की उस्तत करना
सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, कोई कर ही नहीं सकता। निरंकार और संत जन भक्त जन में कोई फर्क नहीं होता है। वो भी सब नहीं, कोटन में नानक को नारायण जय चीत, करोड़ों में एक होता है वो कोई। और बाबा नंद सिंह जी जैसा महापुरुष, ये तो सदियों, ये तो युगों बाद, बाबा नंद सिंह जी जैसा तो एक ही, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बे पूर रहा लिवलाई, वो खुद ही है निरंकार। ये तो निरंकार स्वयं ही बाबा नंद सिंह जी के रूप लेके गुरु नानक साहब आए हम कलयुग जीवों को तारने के लिए। तो बाबा जी प्रसन्न होकर कभी कभी गुप्त राज खोल दिया करते थे। बाबा नंद सिंह जी ने एक दिन बताया कि मैं पिछले जन्म में लखनऊ का राजा था। तो ये पंक्तियां, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, मतलब वो धनवान भी बहुत होते हैं, वो कुलपति भी होते हैं, अच्छे कुलों में भी उनका वास होता है। कई जन्मों बाद फिर भक्त का दर्जा मिलता है, भक्ति पूर्ण होती है, तब ऐसा जीवन मिलता है जिसमें सिर्फ नाम ही नाम है। बाबा नंद सिंह जी का जीवन शुरू से अंत तक देखो आप, नाम ही नाम है, नाम ही नाम है। तो जननी जने त भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं त जननी बांझ रे काहे गवावो नूर। बाबा नंद सिंह जी बताया करते थे कि कई दाता कई सूरमा, सारे जन्मों में से निकल कर, वो भी बनना मुश्किल है, सूरमा बनने में कई जन्म लग जाते हैं, दाता बनने में, पर कई करोड़ों जन्म दाता और सूरमा बनने के बाद भी शायद ही भक्त का, भक्ति का जन्म मिले, भक्ति करने का मौका नहीं मिलता। ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। तो इससे पिछले जन्म में बाबा जी ने बताया कि हम लखनऊ के राजा भी रह चुके हैं। तो तपस्या बहुत थी, जहाँ पे भी चढ़ाई करते थे, जहाँ पे भी युद्ध के लिए जाते थे, जीत जाते थे। तो पुच्छो वाले महाराज ने देखा कि तपो राज राजो नरक, तप करके राज मिलता है, और फिर राज करके जब युद्ध वगैरह होते हैं तो कईयों की मांग सुनी होती है, कईयों के बेटे मारे जाते हैं, तो वो सारा पाप लगता है, तो वो सारा तप जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो महापुरुष की, संत जन भक्त जन की यही ज़रूरत है। ऐसे ही टाइम पे वो हमारी बाजू पकड़ लेते हैं और हमें बचा लेते हैं। हमारा जो इकट्ठा किया हुआ धन, नाम धन जो है, तप जो है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देते। तो उन्होंने बाबा नंद सिंह जी को रास्ते में ही रोक लिया और याद दिलाया कि तेरा कितना तप है, कितने जन्म तूने तपस्या की है। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने उसी वक्त राजपाट छोड़कर तब से ही भक्ति में, निरोल भक्ति में लीन हो गए। तो बाबा नंद सिंह जी ये भी बताया करते हैं कि जब त्रेता युग में राम जी वनवास गए तो भरत जी ने उनकी खड़ाएं लेकर खुद नीचे जमीन में गड्ढा करके बैठते थे भरत जी, और राम जी की खड़ाओं को वो सिंहासन पर रखते थे कि राज करेंगी तो राम जी की खड़ावें करेंगी। इसी तरीके से कलयुग में तो गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब जी का राज है। तो बाबा नंद सिंह जी ने बताया कि ये गुण हमने भरत जी से लिया है। बाबा नंद सिंह जी ज़मीन पे 4-5 फुट नीचे गड्ढा करके बैठते थे। क्यों बैठते थे? इतनी निम्रता। सबसे ऊपर आसन गुरु ग्रंथ साहब जी का, उससे नीचे रागी पाठी कीर्तनीय, उससे नीचे संगत, और रो रो कर आंखों में से निम्रता के आंसू
बाबा नंद सिंह जी महाराज के निम्रता के आंसू गिरते रहते थे कि मैं संगत की बराबरी भी नहीं कर सकता, मैं तो इसलिए जमीन से भी नीचे, संगत से भी नीचे बैठता हूँ। भाव ये है साध संगत जी कि वो चाहते थे कि मन में इतना सा भी नहीं आ जाए कि मैं महापुरुष हूँ, मैं साधु हूँ। बाबा नंद सिंह जी महाराज की एक और अद्भुत बात, बाबा नंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में कभी साधु महिमा का शब्द नहीं सुना। महाराज जी बताते हैं कि हालांकि बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है, साधु महिमा का शब्द सुनना कोई गुनाह नहीं है, पर बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास जब भी कोई साधु महिमा, संत महिमा का शब्द, भक्त महिमा का शब्द कोई गाता था तो तुरंत रोक देते थे कि भाई कोई और बात करो, ये मन तो आगे ही पापी है, कहीं ये ना समझ बैठे कि मैं ही वो संत हूँ, मैं ही वो भक्त हूँ, मैं ही वो साधु हूँ। हालांकि बाबा जी जैसा साधु कोई हो ही नहीं सकता, वो थे वही साधु, जैसा गुरु नानक को चाहिए वो वैसे ही साधु, वैसे ही संत हैं, पर निम्रता की हद, इतनी निम्रता। बाबा जी ने कभी साधु महिमा, संत महिमा, भक्त महिमा का कोई शब्द नहीं सुना। बाबा नंद सिंह जी ये भी बताया करते थे कि निरंकार के 4 स्वरूप हैं। पहला निरंकार निर्गुण, जो हर जगह मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है वो। दूसरा सरगुण, सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहिब। तीसरा स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाणी का रूप, बाणी निरंकार है, वाह वाह वाणी निरंकार है। और चौथा स्वरूप जो कहते थे बहुत ही गुप्त है, ये किसी किसी को मिलता है, निम्रता। निरंकार का चौथा स्वरूप है निम्रता। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज में इतनी निम्रता, इतनी निम्रता, तो क्यों ना गुरु नानक साहब प्रकट हों। बाबा नंद सिंह जी महाराज का प्रयोजन ही, जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन ही यही था, जीवन का सबसे बड़ा एम ही यही था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक साहब जी का बाबा नंद सिंह जी को हम कलयुगी जीवों के लिए भेजना इसीलिए था कि जो मर्यादा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने अंत समय में सबसे बड़ा वचन उन्होंने कहा, जैसा कि एक दरगाह को जाता हुआ पिता अपने पुत्रों को, सबसे आखिरी वर्ड वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब दरगाह को जाने लगे तो सिखों को उन्होंने बताया, सिखों ने पूछा कि महाराज हमें किसके लड़ लगा के जा रहे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। साध संगत जी, ये प्रगट गुरां की देह वाला जो गुण है वो बाबा नंद सिंह जी ने कमाया है। इतना कमाया है इस वचन को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस वचन को बाबा नंद सिंह जी ने इतना कमाया कि कोई इतनी कमाई नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब जी को लोग आलों में, अलमारियों में रखते थे। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश आप देख रहे हो, इतना सत्कार जो देख रहे हो, ये आज से 100-150 साल पहले इतना नहीं था। ये बाबा नंद सिंह जी ने सारा प्रकट किया है। जितने भी सत्कार योग गुरु ग्रंथ साहिब जी के जैसा भी सत्कार हो रहा है वो सब बाबा नंद सिंह जी महाराज की कृपा है। बाबा नंद सिंह जी महाराज 1 तोला 2 तोले से ज़्यादा नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे। नींद और भूख को जीता हुआ था उन्होंने, पवन आहारी। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने शीश पर उठाकर 2-2, 3-3 घंटे धूप लगवानी, सैर करवानी। कहते थे कि एक जगह बैठा बैठा तो पशु भी अग जाता है। तो ये तो मेरा गुरु नानक है, निरंकार है। बाबा नंद सिंह जी का वचन है, कोई कहता है पत्रा, कोई कहता है शाही, कोई कहता है किताब, पर कहते थे मेरी तो जुबान जल जाए यदि ये बात मैं बोलूं, कोई मेरी आंख से देखो। गुरु ग्रंथ साहिब जी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, गुरु नानक की आंखें हैं। इतना प्यार सत्कार, इतना प्रेम करते थे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज से।
तो गुरु नानक साहब ने बाबा जी को भेजा ही इसीलिए, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जो मर्यादा प्रगट गुरां की देह वाली, उसको प्रकट करने के लिए। तो सोचो, इतनी बड़ी मर्यादा, निरंकार को प्रकट करना, ये किसी आम भगत, किसी साधारण भगत संत के बस की बात नहीं थी। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज, उन्हीं का कोटान कोट शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साथ जोड़ लिया। महाराज जी बताते हैं कि एक बार की बात है, पत्तों की, ये पाकिस्तान वाली साइड पर शायद है ये, तो आज से 80-90 साल पहले 1 लाख संगत जुड़ी उस वक्त। तो पहली बार लाउड स्पीकर लगना था। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने वचन करने थे, पर संगत का इतना शोर था कि बाबा जी ने बार बार बोला कि भाई संगत को चुप कराओ। प्रमुख सेवादारों ने बोला कि महाराज वो आपका दर्शन चाहते हैं, पास वाले आपका दर्शन करते हैं, पीछे वाले खड़े हो जाते हैं, उनसे पीछे वाले फिर और शोर मचाते हैं, उनसे पीछे वाले और। तो इस प्रकार से बाबा जी ने 3-4 बार मुख्य सेवादारों को डांटा। तो पर मुख्य सेवादारों ने कहा, महाराज आप एक 5 मिनट के लिए, बाबा जी ज़मीन में गड्ढा करके बैठते थे, आप यहाँ से उठकर थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ जाओगे, तख्त लगा दिया जाए तो संगत आपका दर्शन कर लेगी, शांत हो जाएंगे और आपके वचन भी श्रवण कर लेंगे, तो महाराज कृपा करो। बाबा जी ने बार बार मना किया, नहीं माने। तो फिर तीसरी बार जब बेनती की कि भाई चुप कराओ संगत को, तो सेवादार भी हाथ जोड़कर शीश नीचा करके बैठ गए। तो बाबा जी समझ गए कि संगत दर्शन जरूर चाहती है। साध संगत जी इतनी निम्रता, कोई आम संत हो, कोई हो, तो अपने दर्शनों के लिए इतना उत्सुकता देखकर वो तो गदगद होते हैं। पर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कहा चलो लगाओ तख्त, लगाओ चांदनी। संगत खुश हो गई। मन में भी सोच रहे हैं, कहाँ कहते थे कि हमें दर्शन नहीं देना, नीचे बैठेंगे। तो वो भी हैरान, पर शुक्र किया उन्होंने। पर बाबा जी की गुप्त रमज़ों को कोई नहीं जानता था। बाबा जी ने तख्तपोश लगवाया, सुंदर आसन बिछाई करवाई, चंदुआ लगवाया, पर खुद नहीं आए। पहले आए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। कहते गुरु ग्रंथ साहब जी को लो, उनका प्रकाश करो, मैं चवर करूँगा, सबको पता लग जाए कि मैं भी किसी के अदब में खड़ा हूँ, मैं चवर करता रहूँगा, सेवादार हूँ। साध संगत जी, कैसा मैसेज, इतना गहरा मैसेज। बाबा नंद सिंह जी जैसी कमाई ना आज तक किसी ने की और ना कोई कर पाएगा। बाबा जी तपस्या करते करते इतने लीन हो जाते थे कि उनके आसपास बर्फ़ जम जाती थी ठंडे इलाकों में। तो वो भी साखियाँ धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे बताने की। पर खुद को कितना नीचा, कितना निम्रता में रहना। पहली बात तो कोई इतनी तपस्या कर ही नहीं सकता, कर भी ले तो वो उससे जरण शक्ति नहीं होती, संभाली नहीं जाती। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन पहले, फिर मेरे को देखो एक सेवादार हूँ मैं। ये शक्तियाँ मुझे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से मिली, उनका सीधा मैसेज यही। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज का जीवन पहले दिन से आखिरी दिन तक अगर आप देखेंगे तो नाम ही नाम है। नाम का दाता गुरु ग्रंथ साहब महाराज। उनका एक ही मैसेज कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को प्रत्यक्ष गुरु नानक समझो, और गुरु नानक का महामंत्र, मूल मंत्र, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक, बाबा जी का एक ही मैसेज, नाम जपो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को प्रत्यक्ष गुरु मानो, गुरु नानक मानो। तो प्रत्यक्ष गुरु निरंकार को, गुरु नानक साहब को, गुरु ग्रंथ साहब को प्रकट करना, ये किसी आम संत भगत के बस की बात नहीं थी। संगत जी, गुरबाणी में लिखा है, जैसा ठाकुर तैसा सेवक, प्रभ ते जन जानी जे, जन ते स्वामी।
स्वामी से सेवक का पता चलता है और सेवक से स्वामी का। तो गुरु नानक साहब को देखोगे तो बाबा नंद सिंह जी जैसा सिख होना चाहिए, और बाबा नंद सिंह जी के महाराज के दर्शन करोगे तो उनके दर्शन मात्र से पता चल जाता है कि ये किसी ऐसे गुरु का सिख है, ये गुरु नानक का सिख है, निरंकार का सिख है ये। साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज जब बचपन में 5 वर्ष के थे, सिर्फ केवल 5 वर्ष के, सोचो जैसा ध्रुव भगत ने 5 वर्ष में उस सतयुग में तपस्या की थी, पर इस कलयुग में तो 50 वर्ष के क्या, मरने तक भी थोड़ा सा नितनेम भी नहीं बन पाता। पर बाबा नंद सिंह जी महाराज इसलिए महान हैं, इतने घोर कलयुग में 5 वर्ष की आयु में कुएं पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और उस वक्त साध संगत जी कोई बिजली, कोई इलेक्ट्रिक, इतना सब विस्तार नहीं था, सब जगह बहुत अंधेरा, बहुत मुश्किलें होती थी, बाढ़ आ जाती थी, जंगली जानवर होते थे, रोशनी नहीं होती थी। तो घर वाले ढूंढते ढूंढते जब देखा कई दिनों बाद कि ये बालक क्या करता है, कहाँ चला जाता है रात को, 5 वर्ष का बालक, तो माता ने समझाया कि तू कुएं पर बैठ के क्या करता है। तो बाबा जी ने बताया कि मैं नाम जपता हूँ, गुरु नानक साहब की याद में जुड़ता हूँ। तो माता ने समझाया, पिता ने समझाया, घर वालों ने समझाया कि बेटा घर पे बैठकर तपस्या करो, कुएं में सारी रात बैठकर कुएं की बाउंड्री पर बैठकर तपस्या करते हो, आंख लग गई तो नीचे कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी जान जा सकती है। साध संगत जी, इतने कमाल का जवाब, 5 वर्ष की आयु में इतने कमाल का जवाब, इतना गंभीर जवाब। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते कि हे माता, अगर गुरु नानक की याद आते आते नींद आ जाए, गुरु नानक की याद चली जाए, भूल जाऊं, तो इससे अच्छा तो कुएं में गिर के मर जाना है। गुरु नानक की याद में रुकावट नहीं सहन कर सकते। सोचो साध संगत, 5 वर्ष की आयु में इतनी लगन, इतनी तपस्या कि नींद भी आ जाए तो सीधा कुएं में गिरूं, मर जाऊं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, इतनी लगन 5 वर्ष की आयु में, तो क्यों ना गुरु नानक साहब प्रत्यक्ष हों। बाबा नंद सिंह जी महाराज को जब पहली बार गुरु नानक साहब के दर्शन हुए, वो साखी भी अद्भुत है साध संगत जी, बहुत अद्भुत साखी है। बाबा नंद सिंह जी महाराज जब छोटी आयु में थे तो खेतों में हल चला रहे थे, पर जब वो गुरुद्वारे की तरफ हल का मुंह होता था तब तो सीधे चलते थे, पर जब गुरुद्वारा धर्मशाला की तरफ उनकी पीठ होती थी तो वो उल्टा हल चलाते हुए आते। तो बड़े भाई ने देखा कि बालक क्या कर रहा है, छोटा भाई क्या कर रहा है, तो बाबा जी से पूछा उन्होंने कि ये क्या करते हो तुम, वहाँ से उल्टे क्यों आते हो। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कहा कि यहाँ से जाते वक्त तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज सामने होते हैं तो मैं सामने ही मुख रखता हूँ, पर जब वहाँ से बैल वापस आ रहा होता है तो मैं उल्टा चल के आता हूँ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज होते हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि इतनी तपस्या, इतना श्रद्धा है तो तपस्या कर जाकर। उसी वक्त साध संगत जी बाबा नंद सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहते मैं तो बस किसी बड़े की, किसी की आज्ञा की इंतज़ार कर रहा था। साध संगत जी, उस दिन से घोर जंगलों में, जहाँ पे जानवर भी जाने से डरते हैं, वहाँ जाकर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने घोर तपस्या की। ऐसे ऐसे घने जंगलों में जाते थे। तो तपस्या करते करते कुछ दिन सोचा कि मांग कर अनाज खा लिया जाए और तपस्या की जाए। तो एक जट्टी अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए बना रही थी खाना, भोजन सुबह सुबह। तो बाबा जी ने आवाज़ लगाई। बाबा जी का एक और नियम था, वो सतनाम श्री वाहिगुरु ये ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। बाबा जी कहते थे सीधी बात करो। बाबा जी कहते थे भूख लगी, बस वो इतना ही कहते थे कि माई भूख लगी है।
तो उस जट्टी ने बोल दिया कि पहले तेरे वेले को पहले दूं या मैं अपने पति को पहले दूं जिसने पूरा दिन खेतों में काम करना है। तो उसके पति ने उस जट्टी को बोला कि ऐसा नहीं बोलते, जो मांगने ही आ गया वो तो मर गया, दे दे इसको पहले। तो जट्टी ने जब देने के लिए बाहर आई तो बाबा नंद सिंह जी जा चुके थे। तो मन में क्या सोचते हुए जा रहे हैं कि अगर मैं मरूंगा, मैं अभी मरा नहीं हूं, अगर मैं मरूंगा तो गुरु नानक के दर पर, और किसी के दर पर नहीं मरूंगा, तुम्हारे दर पर नहीं मरूंगा। साध संगत जी इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि अब से मांगना भी नहीं है, ऐसे ही तपस्या करनी है। जब तक गुरु नानक साहब खुद नहीं देंगे तब तक नहीं मांगना। तो साध संगत जी इसी तरीके से 1 दिन 2 दिन 3रा दिन निकला, भूख ने बहुत व्याकुल किया पर नहीं, बाबा जी अडोल बैठे रहे। तो घने जंगलों में और घने जंगलों में चले गए कि देखता हूं निरंकार कैसे देता है। तो वहां पर एक चरवाहे अपना रास्ता भूल गए और घने जंगलों में आ गए। तो थक कर वो एक जगह रुक कर भोजन करने लगे। तो दूर देखा कि कोई तपस्वी, कोई मानव बैठा है। तो इनको लगा कि कोई ऋषि है, कोई तपस्वी है, तो जरूर भोजन पहले उससे पूछना चाहिए। तो इतने में बाबा जी के पास आए तो बाबा जी समझ गए कि निरंकार ने ही ये खेल रचा है और ये भोजन निरंकार ने दिया है। उस दिन से बाबा जी ने प्रण कर लिया कि मांगना नहीं है, निरंकार कहीं पे भी होऊंगा, मैं कितने भी घने जंगलों में होऊंगा, मुझे भोजन मिलेगा ही मिलेगा। और इतने में आकाशवाणी भी हुई, गुरु नानक साहब की आवाज़ उनके कानों में आई कि हे नंद सिंहा, मैं तो तुझे काम करने के लिए कहा ही नहीं, तेरी रोटी का इंतज़ाम तो मैं करूँगा, मेरे जिम्मे है, तू निरोल भक्ति में लग। उस दिन के बाद से साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज ने केवल निरोल भक्ति की और गुरु नानक साहब के दर्शनों की, केवल उनके दर्शनों की इच्छा ही मन में धार कर तपस्या शुरू की। गुरबाणी में भी लिखा है, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। गुरु नानक साहब कहते हैं, मैं भी उसको वारने जाता हूँ, उसके बलिहार जाता हूँ, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, केवल दर्शनों की प्यास जिसको हो, खाना पीना भी भूल जाए जिसको। तो ऐसे महान तपस्वी बाबा नंद सिंह जी महाराज जब तपस्या में लगे तो उनके साथ एक और संत, राजा सांसी वाले संत बाबा जवंत सिंह जी, दोनों मिलकर तपस्या करते। तो एक दिन बाबा जवंत सिंह महाराज जी के मन में ख्याल आया कि हम गुरु साहब को भोग लगवाते हैं तो कभी धन्य भगत की तरह गुरु साहब ने हमारा भोग तो प्रत्यक्ष होकर कभी लिया ही नहीं। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहते, हे जवंत सिंह जी, गुरु नानक साहब के दर्शन तो संतोख ऋषि सतयुग में बैठा था उनके दर्शनों की इच्छा लेकर, और कलयुग में जाकर हुए इतनी घनघोर तपस्या के बाद जाकर उसको दर्शन हुए। तो ये तो घोर कलयुग है, उतनी बड़ी घालना, उतनी बड़ी मेहनत करनी होगी यदि हम गुरु साहब को, गुरु नानक साहब को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो बाबा जवंत सिंह जी ने भी हाँ कर दी कि चलो महाराज, ऐसी ही तपस्या करते हैं कि गुरु नानक साहब हमारा भोग जो है प्रत्यक्ष होकर लगाएं। उस दिन के बाद साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी और बाबा जवंत सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे कड़ा प्रसाद का भोग लगवाना, क्या करना, जंगल में लकड़ियां काट कर उसको बेच कर राशन लेके आना,
और उसका कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु साहब के आगे रख देना और सारा दिन एक ही पंक्ति को पढ़ना, मेरे बाबा जी देव दर्शन अखियां तरसन जी देव दर्शन। इस पंक्ति को ही पढ़ते रहते थे। कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं, केवल दर्शनों की इच्छा। तो साध संगत जी एक दिन, दूसरा दिन वो प्रसाद बाहर पक्षियों पंछियों को डाल देना, जानवरों को डाल देना, पर खुद नहीं खाना, खुद ग्रहण नहीं करना। कि प्रण किया है कि जब तक गुरु साहब भोग नहीं लगाएंगे तो हम भी कुछ नहीं अन्न जल सकेंगे। दूसरे दिन गए साध संगत जी, जंगल से लकड़ियां काटी, बेचा, फिर राशन लेकर आए, फिर ताज़ा भोग लगवाया, अरदासें की, दर्शनों की इच्छा की। 2 दिन, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा, चौथा दिन भी साध संगत जी ऐसे ही गुजरा, 5वां दिन भी ऐसे ही गुजरा। अब शरीर इतना निर्बल हो गया है कि एक कदम भी चला नहीं जाता। पर इतना हठ, इतनी तपस्या, इतना प्रबल मनोबल। फिर से गए, फिर लकड़ियां काटी, फिर बेची, फिर राशन लेके आए, ताज़ा प्रसाद बनाया, फिर भोग के लिए आगे अरदासें की। साध संगत जी 6वें दिन बिल्कुल निर्बल हो गए, बिल्कुल ही ताकत ना रही शरीर में। पर साध संगत जी फिर से हट कर फिर तपस्या करते हुए, दर्शनों की इच्छा लेते हुए लकड़ियां काटी, बेची, फिर से राशन लेके आए, फिर गुरु साहब के सामने ताज़ा प्रसाद बनाकर भोग की अरदासें की। पर साध संगत जी उसके बाद बेसुर्त होकर गिर गए। गुरु साहब के सामने यही अरदासें करते हुए कि मेरे बाबा जी देव दर्शन। अब बोल नहीं पा रहे। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बाबा जवंत सिंह जी को बोला कि बाजा हारमोनियम देखो पड़ा हो तो। उन्होंने एक सुर पे बस उस सुर के साथ ही अपनी सुरती जोड़ ली कि मेरे बाबा जी देव दर्शन अखियां तरसन जी देव दर्शन। एक ही सुध, एक ही इच्छा, और इसी इच्छा को लेते हुए बेसुर्त हो गए दोनों महापुरुष, गिर गए। जब जमीन पर गिर गए तो साध संगत जी उसी वक्त तन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रत्यक्ष हुए और दोनों महापुरुषों को कंधों से पकड़कर हिलाया और बोला, सुरत करो, सुरत संभालो, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ की आवाज़ सुनते ही दोनों महापुरुषों ने नेत्र खोले और चरणों पर मस्तक टेका, माथा टेक दिया। बाबा नंद सिंह जी महाराज को गुरु नानक साहब ने कहा, ऋषि जी, गुरु नानक साहब बाबा नंद सिंह जी महाराज को ऋषि जी कहा करते थे कि हे ऋषि जी, इतनी तपस्या, इतना हठ नहीं करना चाहिए, इतना हठ नहीं करते। तो बाबा जी ने भी आगे से बेनती की, हे निरंकार, आप भी इतनी परीक्षा ना लिया करो, कलयुगी जीव हैं, भटक जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर बाबा जवंत सिंह जी महाराज को गुरु नानक साहब ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। बाबा जवंत सिंह जी महाराज ने कहा कि हे गुरु साहब, जिस वक्त भी मैं कीर्तन करूं, क्योंकि बाबा जवंत सिंह जी कीर्तन किया करते थे, कि हे निरंकार, जब भी मैं कीर्तन किया करूं तो आप सामने प्रत्यक्ष बैठ कर सुना करो और बाबा जी को कहो कि मेरा कीर्तन सुनते रहें। गुरु नानक साहब ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। फिर गुरु नानक साहब ने बाबा नंद सिंह जी महाराज की तरफ इशारा करके कहा
कि रिखी जी अब आप मांगो। बाबा नंद सिंह जी ने बड़ी निम्रता सहित हाथ जोड़कर बेनती की, गुरु साहब, हे निरंकार, मांगना नहीं आता। दूसरी बार गुरु नानक साहब ने कहा, रिखी जी मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। फिर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बड़ी निम्रता से हाथ जोड़कर बेनती की, हे निरंकार स्वरूप सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक साहब ने तीसरी बार कहा, रिखी जी हम बहुत प्रसन्न हैं, आप मांगो, क्या मांगते हो। तब बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कहा, हे निरंकार, हे गुरु नानक साहब, मुझे अपना बना लो। साध संगत जी, गुरु नानक साहब बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुरा पड़े, कहते, रिखी जी बार बार कहते हो मुझे मांगना नहीं आता, मांगना नहीं आता, और दुनिया की सबसे कीमती चीज मांग ली, मुझे अपना बना लो। तो साध संगत जी, गुरबाणी में भी लिखा है, जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। जो निरंकार का बन गया उसका क्या रह गया पीछे मांगने के लिए। तीनों लोकों में उसका राज, सारे खंड ब्रह्मांडों में, पूरे यूनिवर्स, सब गैलेक्सीज में उसका निरंकार का ही राज चलता है। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज निरंकार के बन गए, निरंकार बाबा नंद सिंह जी के बन गए, एक स्वरूप हो गए, तो बाकी पीछे रह क्या गया। गुरु नानक साहब बहुत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। साध संगत जी, उस दिन के बाद से बाबा नंद सिंह जी महाराज तीनों वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में से गुरु नानक साहब को प्रत्यक्ष करके भोग लगवाते रहे। साध संगत जी, यहाँ पे एक कमाल की बात और है। बाबा जवंत सिंह जी महाराज ने गुरु नानक साहब से मांगा कि बाबा जी को कहो मेरा कीर्तन सुनते रहें। बाबा जी सुनते भी रहे, पर बाबा नंद सिंह जी महाराज सबसे ज़्यादा कीर्तन सुनते थे संत सुजान सिंह जी महाराज का। इवन संत सुजान सिंह जी महाराज कभी कभी आ भी जाया करते थे, कुछ टाइम नहीं जाते थे, तो बाबा जी स्पेशली उनको बुलाते थे। और किसी भी विहंगम, किसी भी तपस्वी को बाबा नंद सिंह जी महाराज ने ऐसे नहीं बुलाया होगा जैसे संत सुजान सिंह जी महाराज को। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे गुरु नानक साहब के साथ मर्दाना बार बार जाने की कोशिश भी करता है, पर गुरु नानक साहब उसको जाने नहीं देते। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज कई बारी प्रश्न किया करते थे कि कोई आपसे पूछे कि जिन महात्मा के पास आप जाते हो, संगत से पूछ लेते थे कि जिस महात्मा के पास आप जाते हो, कोई आपसे पूछेगा कि उस महात्मा में क्या गुण है, तो क्या जवाब दोगे। ये बात महाराज जी ने बताई, संत सुजान सिंह जी महाराज ने। तो कोई कुछ ना बोलता था, पर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने ये राज खुद ही खोल दिया। कहते कि और कुछ बताओ ना बताओ, पर 3 चीज़ें ज़रूर बता देना मेरे बारे में, कि 75 साल की उम्र गुजारी है, अकेली स्त्री के साथ बात करके नहीं देखा। इवन तो बाबा जी किसी के साथ भी बात नहीं करते थे। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक जानवर, इंसान भी नहीं जा सकते थे, जानवर भी आने से डरते थे। जहाँ ऐसी जगहों पर रहते थे बाबा जी, तो स्त्री तो बहुत दूर की बात है। हाँ, किसी से बात की भी है तो या उसका पिता साथ हो, या उसका पुत्र साथ हो, या उसका पति साथ हो, तभी बात करते थे। दूसरी बात है कि सुई के नोक जितनी भी ज़मीन अपने नाम नहीं लगवाई। बाबा जी कहते थे कि अभी शरीर ही कच्चा है, यही हमारे नाम नहीं लगेगा, आखिर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे महल बनाओ, यहाँ पे ज़मीन अपने नाम पे लगवाना। बाबा जी की मर्यादा थी कि वो कच्ची झुग्गी भी, जहाँ पे भी रहते थे, वो कच्ची झुग्गी होती थी, भूसे की झुग्गी बनाकर रहते थे। तो वहाँ से भी जब जाते थे तो उसको भी आग लगा देते थे कि इसके बाद इसके साथ भी मोह ना बढ़ जाए कि मेरी झुग्गी है। इतने निर्मोह
तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने पूरे जीवन में सुई के नोक जितनी जमीन भी अपने नाम नहीं लगवाई। तीसरा वचन बाबा जी कहते थे कि ये भी बेशक बता देना कि पैसा को कभी बाबा नंद सिंह जी महाराज ने हाथ लगाकर नहीं देखा। कितने कमाल की बात है, इस घोर कलयुग में बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कभी पैसे को हाथ लगाकर नहीं देखा कि कैसा होता है। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने ये 3 बातें अपने बारे में पहली बार ये बताई कि बेशक आप ये 3 बातें बता देना, ना अकेली स्त्री से बात की कभी, ना जमीन सुई के नोक जितनी जमीन भी अपने नाम करवाई, और ना ही कभी पैसे को हाथ लगाकर देखा कि कैसा होता है। तो बाबा जी कहा भी करते थे कि साधु, यदि कोई साधु है और उसके पास माया इकट्ठी की हुई है तो वो साधु कौड़ी बराबर है, और कोई गृहस्थी है और उसके पास माया नहीं है, वो गृहस्थी भी कौड़ी बराबर है। इतनी खरी बातें। खुद तपस्या करते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तरह ही जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक कोई तरेगा नहीं। नहीं, गृहस्थियों को बाबा जी बहुत बहुत प्रेम करते थे। और बाबा जी ने बहुत ही कमाल की बात गृहस्थियों के लिए बताई कि बहुत ज़्यादा जप तप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर स्त्री की अपने पति से बने आए, बेटे की अपने माँ बाप से बने आए, सेवक की स्वामी से बनाए, सिख की गुरु से बने आए, अगर यह अपने अपने सेवा धर्म में परपक्व हो जाएं तो बहुत ज़्यादा और किसी मंत्र जब तब तपस्या साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाबा जी ने कितने कमाल की बात बताई। हालांकि खुद उन्होंने इतनी तपस्या, घनघोर तपस्या, इतना तप किया, पर सार उन्होंने गृहस्थियों के लिए कितना आसान बना दिया। निम्रता, इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम, इतनी मर्यादा के पालन करता थे आप कि अपने विद्या गुरु, जिनसे पंजाबी के अक्षर सीखे थे, ऊड़ा एड़ा, बाबा वधावा सिंह जी, जब वो बाबा जी को मिलने आते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज अपनी पगड़ी, अपनी पग उतार के ज़मीन पर बिछा देते थे और उनके चरण उस पगड़ी के ऊपर बाबा वधावा सिंह जी को चलवाते थे कि आपने मेरे को मेरे गुरु नानक से बात करनी सिखाई। मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ना, ऊड़ा एड़ा सीख कर पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना आपने सिखाया। हालांकि बाबा नंद सिंह जी महाराज तो धुर से ही, ऊपर से पढ़ के ही आए थे, पर एक मर्यादा सिखाने के लिए कि जिसने हमें शिक्षा भी दी है तो उसका सत्कार भी इतना ज़्यादा करो। तो ऐसे थे महान तपस्वी, मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा नंद सिंह जी महाराज। एक बार एक बहुत गरीब लोहे का गड़वा बनाकर लेकर आया। लोहे का लुहार जो होते हैं, जो जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल होती है, तो वो बड़ी श्रद्धा से बाबा जी के लिए गड़वा बना कर लाया। तो बाबा जी जब बाहर निकलते थे अपनी कुटिया से, तो बहुत सारा सामान बाहर रखा होता था, कोई प्रसाद, कोई आटा, कोई कुछ लेके आता था। तो निरंकारी थे, जानते थे सब कुछ। सीधा अपनी सोटी, अपनी छड़ी जो होती थी, वो सीधा उसी सामान पर रखते थे जिनके पुण्य बहुत होते थे, ये समझ लीजिए, जो पूर्ण श्रद्धा से लेकर आते थे। तो उस गड़वे पे उन्होंने छड़ी रखकर बोला कि ये गड़वा कौन लेके आया है। तो वो गरीब खड़ा हो गया, भाई गड़वा तो बहुत बहुत अच्छा है, एक मेरे लिए भी बना दे। तो उस गरीब का रोना निकल गया कि महाराज मैं तो लेके ही आपके लिए आया था,
तो बाबा जी भी मुस्कुरा पड़े, वो तो जानते ही थे। तो कहते फिर देता क्यों नहीं था। उस गरीब ने हाथ जोड़े कि महाराज मैं शर्मसार होता था, यहाँ पे राजे महाराजे भी आकर इतनी बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ा रहे हैं, तो मेरा क्या गड़वा है ये। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तेरा गड़वा जो है ये श्रद्धा से, ये प्रेम से भरा हुआ है, बाकी सामान तुच्छ है इसके सामने। तो बाबा जी बहुत प्रेम करते थे गृहस्थियों को। कहते क्या मांगता है बता। तो उस गरीब ने कहा कि मेरी कल्याण कर दो। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कहा कि कल्याण तो गुरु नानक के घर के कुत्तों की भी हो जाती है, मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मांग क्या मांगता है। तो बाबा जी ने अपनी नज़र से उसको क्या दिया होगा ये तो बाबा जी जाने। तो ऐसे महान तपस्वी इतना प्रेम करते थे, खुद तपस्वी हैं पर गृहस्थियों को बहुत बहुत प्रेम करते थे, नाम जपने वालों को, कीर्तनियों को बहुत प्रेम करते थे। और कीर्तनियों में संत सुजान सिंह महाराज को तो बहुत ही प्रेम किया है उन्होंने। तो साध संगत जी, इस घोर कलयुग में ऐसे महर्षि, ऐसे संत नहीं मिलेंगे। बाबा जी को जिसने भी याद किया कोई करके देख ले। संत सुजान सिंह जी महाराज कहते हैं कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, एक बार ऊपर हाथ ऊपर करके एक बार कह देना कि बाबा जी रक्षा करो, फिर देख लेना कैसे रक्षा होगी। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो फिर देख लेना कैसे रक्षा होगी। ये महाराज संत सुजान सिंह जी का वचन है। तो इतने महान तपस्वी तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज। प्रसाद संगत जी, उनका सबसे बड़ा वचन, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ बाबा नंद सिंह जी महाराज को लगती थी नितनेम। नितनेम में 6 माला मूल मंत्र, जो उनका खुद का खजाना, गुरु नानक साहब का महामंत्र उन्होंने सबसे ज़्यादा जपा है। तो 6 माला करने वाले को बाबा जी कहते थे कि मैं नरकों में नहीं जाने दूंगा, कि जो भी 6 माला करेगा उसका और मेरा गुरु नानक साक्षी, उसका मेरा गुरु नानक जामन नरकों में नहीं जाने देंगे, और यहाँ पे भी उसको किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। तो साध संगत जी, ऐसे महर्षि, ऐसे संत, इतने बड़े भक्त की ये बात कम से कम हमें मान लेनी चाहिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि संत बाबा नंद सिंह जी महाराज का एक वचन, नाम जपने वाला 6 माला, वो ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। बाबा जी की तो साखियाँ ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, समुद्र है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 6 माला का लिंक भी दे देता हूँ। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज का ये सबसे बड़ा वचन है, इसको मान के देख लेना संगत जी, आप खुद कहोगे। क्योंकि फोकस एक जगह रहे, कुआं अगर हम खोदना चाहते हैं जल निकालने के लिए तो 100 जगह खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, पर फोकस एक जगह रखेंगे, एक जगह खोदेंगे तो जल जल्दी भी निकल आएगा और मेहनत भी कम लगेगी। बाकी सारी बाणियाँ बढ़नी चाहिए। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि सुखमनी भी अगर की तो सुखमनी कहती क्या है, सुखमनी कहती है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। तो बाणी पढ़ के भी, बाणी भी नाम ही है, एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक ये भी नाम ही है, पर मूल रूप में सार, बाणी का सार ये है कि नाम जपना। तो वो नाम है मूल मंत्र और वाहिगुरु मंत्र। बाणी पढ़ने के बाद 6 माला अगर दृढ़ हो जाए तो क्या बात है। तो ये बाबा नंद सिंह जी महाराज का वचन है। कोशिश करो साध संगत जी 6 माला कभी ना छूटे। तो साध संगत जी 6 माला मूल मंत्र कभी ना छूटे, फिर खुद ही देख लेना कितना फर्क है, कितना जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। बाबा जी कहा करते थे कि बिल्डिंग जो है, भवन की नींव जो है अमृत वेले, वो मूल मंत्र है, और भवन की बिल्डिंग जो है वो वाहिगुरु मंत्र है, बाणी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 6 माला मूल मंत्र का लिंक मैंने दिया हुआ है,
आप वहाँ से 6 माला डेली कर सकते हैं। 6 माला की तो बाबा जी कहते थे प्रतिज्ञा ही कर लो। तो साध संगत जी, मेरे लिए भी आप अरदास करना कि ज़िंदगी में कभी भी मेरी भी 6 माला ना छूट जाए। हालांकि बहुत बहुत गलतियाँ होती हैं, कलयुगी जीव हैं, पापी जीव हैं, बहुत भूलें, बहुत गलतियाँ होती हैं। तो दास के लिए भी अरदास करना कि 6 माला कभी ना छूटे, हम सब की ना छूटे। बाबा जी के चरणों में यही अरदास है। तो इस वीडियो में साथ संगत जी इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।